अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम लप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 है लप्लास ऑफ वन एग्जिस्ट इफ़। अब हमने यहाँ पर यह बताना है कि लप्लास ऑफ वन कब एग्जिस्ट करता है। ए ऑप्शन में वो कहता है एस लेस देन 0 हो, बी में वो कहता है जी एस इज इक्वल टू 0 हो, और सी में वो कहता है एस ग्रेटर दैन 0 हो, और डी में वो कहता है जी एस ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 हो। बारी बारी सारे ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म। लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास लप्लास ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी 1 है। 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फंक्शन आ जाएगा। ये आ गया आपके पास ई की पावर माइनस एस टी डी टी आ गया। अब ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन आपके पास क्या है, एस लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है। ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएंगे आपके पास क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर एस टी और डी टी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर एस टी डिवाइडेड बाई आपके पास एस आ जाएगा, और लिमिट आपके पास 0 टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, 1 ओवर एस कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी आपके पास क्या, ई की पावर एस टी 0 टू इन्फिनिटी। तो लिमिट पुट करते हैं, आ जाएगा आपके पास 1 ओवर एस ई की पावर आपके पास क्या आ जाएगा इन्फिनिट माइनस ई की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 0। 1 ओवर एस इंटू ई की पावर इन्फिनिट माइनस 1 आ गया। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। फंक्शन आपके पास क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया है। तो हमने तो ये बताना है कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है एस लेस देन 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। फंक्शन ही हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बी पर चेक करते हैं। तो जब आपके पास एस इज इक्वल टू 0 होगा, इस फंक्शन में पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर 0 और डी टी, जिसकी पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डी टी आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी टी विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टी, और लिमिट आपके पास 0 टू इन्फिनिटी। अब जब मैं इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास इन्फिनिट माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिट आ गया। यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, इन्फिनिट आ गया। फंक्शन अनडिफाइंड हो गया एस इक्वल टू 0 पर भी। इसका मतलब है ये वाला भी आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। एस ग्रेटर दैन 0, एस ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी ही आ जाएगा। एस ग्रेटर दैन 0 का मतलब है ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस एस टी और डी टी। अब हम करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई आपके पास माइनस एस और 0 टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, माइनस 1 ओवर एस को कॉमन निकाल लेते हैं, और ये नेगेटिव है नीचे आकर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और 0 टू इन्फिनिटी आ गया। तो बाकी आपके पास क्या आ गया, माइनस 1 ओवर एस इंटू लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट आपके पास क्या, इन्फिनिटी 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिट आ गया, माइनस 0 पुट किया तो आपके पास ई की पावर 0 ये 1 बन गया विच इज़ इक्वल टू। अब 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर एस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 बन गया। 0 माइनस 1 आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसका मतलब है एस ग्रेटर दैन 0 पर आपके पास क्या है, इसका आंसर एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला करेक्ट आंसर है। अब हम क्या करते हैं, डी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या, एस ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है। ग्रेटर दैन के लिए तो कंडीशन होल्ड करती है, एस इज इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन होल्ड नहीं करती। तो लिहाजा हमारे पास डी भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास लप्लास ऑफ टी की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, लप्लास ऑफ टी की पावर n। इसका हमने प्रूव किया था, ये किसके इक्वल आया था हमारे पास, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1 आया था। अब आपके पास n कितना है, 3 है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं n की जगह, ये आ जाएगा आपके पास 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 3 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बन गया आपके पास 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर 4, ये सी में मौजूद है। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। डी भी नहीं हो सकता, फिर बी भी नहीं हो सकता। नंबर 3 पर हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ़ लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एस हो, देन हमने बताना है कि लप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी ये किसके इक्वल होगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिस प्रॉपर्टी का नाम है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इफ़ लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू हो हमारे पास एफ ऑफ एस के इक्वल, देन हमारे पास लप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी ये होता था हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस
ए के इक्वल होता था। अब हमने देखना है कि हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस ए कहाँ पर मौजूद है। अगर ए ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस माइनस ए है, ये वाली कंडीशन नहीं है तो ए इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में देखिए तो हमारे पास क्या है एस माइनस ए एफ ऑफ एस है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं बनता। और सी में देखिए आपके पास क्या है एफ ऑफ एस प्लस ए है, लेकिन हमें क्या चाहिए एफ ऑफ एस माइनस ए, तो सी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। डी में देखिए तो आपके पास क्या है एफ ऑफ एस माइनस ए मौजूद है, तो इसका मतलब है डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फाइंड लप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए बाई टू इंटू टी। हमने इसका लप्लास फाइंड आउट करना है, क्या ये ए ऑप्शन है, बी है, सी है, या फिर हमारे पास क्या है इसका ऑप्शन डी है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमने फाइंड आउट किया था लप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी। ये किसके इक्वल आया था हमारे पास एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इक्वल आया था। अब इसको हम कंपेयर कर दें इसके साथ। अब यहाँ पर आपके पास टी का कोफिशिएंट क्या था ए था, अब यहाँ पर आपके पास क्या ए बाई टू है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए बाई टू इंटू टी। अब जहाँ पर आपके पास क्या ए है वहाँ पर हम क्या करते हैं ए बाई टू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए बाई टू का स्क्वायर बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर ओवर फोर आ जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और टू का आपके पास क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा एस ओवर फोर एलसीएम आ गया, ये बन गया आपके पास फोर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये क्या जाएगा उलट के ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास फोर एस डिवाइडेड बाय फोर एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। सो हमारे पास लप्लास कोस हाइपरबोलिक ए बाई टू इंटू टी ये किसकी इक्वल आ गया है फोर एस डिवाइडेड बाय फोर एस स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर की इक्वल आ गया है। अब हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ पर मौजूद है। अगर देखें यहाँ पर क्या है एस है, यहाँ पर भी एस है, ए और डी तो फिर हो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास साथ में क्या आ रहा है फोर एस आ रहा है। और बी और सी को देखें तो हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है माइनस का है, लेकिन यहाँ पर क्या आपके पास प्लस का है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ गिवन बाय। बेसिकली यहाँ पर उसने डेफिनेशन ही पूछी है लप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो डेफिनेशन हमारे पास होती थी लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट थी हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एस की इक्वल होता है, तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन हमने देखना है इन चारों में से, तो पहला हमारे पास क्या एफ ऑफ टी है, लेकिन हमने कहा कि ये हमारे पास एफ ऑफ एस की इक्वल होता है, तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो हमारे पास क्या है एफ ऑफ एस है, यहाँ पर आपके पास क्या है कैपिटल एफ ऑफ एस है, तो ये स्मॉल है, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपके पास लिमिट क्या है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, जबकि डेफिनेशन में आपके पास क्या आता है जीरो टू इन्फिनिटी आती है लिमिट। सी ऑप्शन देखें तो हमारे पास क्या है एफ ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, ये डेफिनेशन फुलफिल करता है, तो डी भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें सी इसका करेक्ट आंसर मिल चुका है। नंबर 6 पर हमारे पास एमसीक्यूज है लप्लास ऑफ ई की पावर 4। अब लप्लास ऑफ ई की पावर 4 किसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या ई की पावर 4 है, ई की पावर 4 आपके पास कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर 4 लप्लास ऑफ 1 रह जाएगा बाकी, तो लप्लास ऑफ 1 किसके इक्वल आया था हमारे पास ई की पावर 4 डॉट ये 1 ओवर एस की इक्वल आया था, 1 से मल्टीप्लाई कर देते, ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। सो हमारे पास ई की पावर 4 ओवर एस इसका आंसर आ गया है। अगर यहाँ पर आपके पास होता है ना लप्लास ऑफ ई की पावर 4t, तो आपके पास बी वाला आपके पास करेक्ट आंसर बना था। अब चूंकि ई की पावर 4 आपके पास क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, बाकी आपके पास क्या रह गया लप्लास ऑफ 1 रह गया। अब लप्लास ऑफ 1 आपके पास किसकी इक्वल होता है 1 ओवर एस की इक्वल होता है, ई की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन गई ई की पावर 4 ओवर एस। सो सी हमारा करेक्ट आंसर है, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता और फिर डी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास फाइंड लप्लास ऑफ ई की पावर एओटा टी। अब हमने बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, तो वो किसके इक्वल आया था हमारे पास 1 ओवर एस माइनस ए के इक्वल आया था। अगर यहाँ पर आपके पास प्लस हो तो यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर माइनस हो तो आपके पास क्या आता है प्लस आता है। तो अब हम क्या करते हैं लप्लास ऑफ ई की पावर एओटा टी फाइंड आउट करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। अगर यहाँ पर देखिए टी का कोफिशिएंट आपके पास क्या ए है और यहाँ पर आपके पास क्या एओटा है, तो जहाँ पर ए है वहाँ पर हम एओटा पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास एस माइनस एओटा। अब इस तरह का ऑप्शन कहीं भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो कॉन्जुगेट लेते हैं आ जाएगा आपके पास एस प्लस एओटा डिवाइडेड बाय एस प्लस एओटा।
एस प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो एस प्लस एयोटा आ गया और ये बन गया आपके पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एस स्क्र माइनस एयोटा स्क्र। अब एयोटा स्क्र किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास एस प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास एस स्क्र प्लस 1 आ जाएगा। सो आपके पास लप्लास ऑफ ई की पावर एयोटा टी किसकी इक्वल आ गया है? एस प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय एस स्क्र प्लस 1 के इक्वल आ गया है। अब हम देखते हैं हमारा ये कौन सा ऑप्शन है। नंबर 1 में देखें तो आपके पास क्या है? एस प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय एस माइनस 1 है, लेकिन हमारा क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ए रॉन्ग है। और बी में देखें तो हमारे पास क्या है? एस प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय एस स्क्र प्लस 1 है, बिल्कुल ठीक है। बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो सी भी नहीं हो सकता, फिर डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बी करेक्ट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नंबर 8, इनवर्स लप्लास ऑफ 3s डिवाइडेड बाय एस स्क्र प्लस 1। पहले हमें कोई फंक्शन गिवन होता था तो हम उसका क्या करते थे? लप्लास फाइंड आउट कर देते थे। अब हमें लप्लास गिवन है, अब हमने फंक्शन बताना है कि किस फंक्शन का ये हमारे पास लप्लास है। तो अगर यहाँ पर देखिए आपके पास है एस, जब आपके पास एस आ जाए तो आपके पास यहाँ तो वो कोस हाइपरबोलिक का होता है या फिर वो कोस आपके पास एटी का होता है। तो अब हमारे पास है 3s डिवाइडेड बाय एस स्क्र प्लस 3 है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एस आ रहा है तो साइन वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ना तो ये हो सकता है और ना ही हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 को हम क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा? लप्लास इनवर्स इंटू एस ओवर एस स्क्र प्लस 3, और 3 को लिख सकते हैं ना हम √3 इसका स्क्र, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आता है? ए स्क्र आता है। तो यहाँ से हम देखते हैं आपके पास लप्लास ऑफ कोस ए टी ये किसके इक्वल आया था? हमारे पास एस ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र के इक्वल आया था। अब अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा आपके पास कोस ए टी विच इज़ इक्वल टू लप्लास इन्वर्स डिवाइडेड बाय एस ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र के इक्वल आ गया है। अब इस चीज़ का हम लप्लास फाइंड आउट करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 3 और साथ में आपके पास फंक्शन कौन सा बन जाएगा? कोस ए आपके पास कितना आ रहा है? √3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। जिस तरह से हमने इसका लप्लास इन्वर्स फाइंड आउट किया है, इस तरह से हमने इसका फंक्शन फाइंड आउट कर दिया है। पहले फंक्शन होता था तो हम लप्लास फाइंड आउट करते थे, अब लप्लास गिवन है तो हमने फंक्शन फाइंड आउट करना था। किस फंक्शन का लप्लास था? तो हमारे पास ये वाला फंक्शन है 3 cos √3 इंटू टी। तो इसका मतलब है ये वाला हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। और सी भी इसका आंसर करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बी इसका करेक्ट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास नंबर 9, क्या है हमारे पास? लप्लास ऑफ टी की पावर अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा ग्रेटर दैन -1। अब हमने यहाँ पर ये बताना है कि जो लप्लास ऑफ टी की पावर अल्फ़ा है ये किसके इक्वल होता है। तो हमने एक प्रूव किया था लप्लास ऑफ टी की पावर एन का, वो किसके इक्वल आया था? हमारे पास एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर एन प्लस 1 के इक्वल आया था। या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते थे गैमा ऑफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस की पावर एन प्लस 1 के इक्वल आया था। अब चूँकि अब आपके पास एन की जगह क्या है? अल्फ़ा है, तो ये बन जाएगा आपके पास लप्लास ऑफ टी की पावर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस की पावर अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है? गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस है, लेकिन हमारे पास क्या है? एस की पावर अल्फ़ा प्लस 1 है। ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, फिर सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। अगर बी को देखें आपके पास क्या है? गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस की पावर अल्फ़ा प्लस 1 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास नंबर 10, इसमें वो कहता है यूजिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म वी कैन सॉल्व। नंबर ए पर आपके पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर सी पर आपके पास है बोथ ए एंड बी, और नंबर डी पर आपके पास है ओनली सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन चारों में से हमने ये बताना है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करते हुए हम किन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपके पास जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक्सरसाइज 11.3 करोगे वहाँ पर आप देखोगे आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी, और उनका आर्डर 2 भी होगा, 2 से ज़्यादा भी होगा। इस वजह से सी जो आपके पास ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 11 पर हमारे पास है इनवर्स लप्लास ऑफ 1 ओवर एस माइनस लॉग ऑफ बी। तो हमने ये बताना है कि हमारे पास जो इनवर्स लप्लास ऑफ 1 ओवर एस माइनस लॉग बी है ये किसके इक्वल है। ए ऑप्शन आपके पास है ई की पावर एस टी, बी आपके पास है ई की पावर लॉग बी, सी आपके पास क्या है बी टी, और डी आपके पास क्या है टी की पावर बी।
अब हमारे पास क्या होता है, लप्लास ऑफ ई की पावर ए टी, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1/s माइनस ए के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से हम ई की पावर ए टी का इन्वर्स फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा आपके पास लप्लास इन्वर्स 1/s माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इस चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, इन्वर्स लप्लास ऑफ 1/s माइनस लॉग बी है, और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, इन्वर्स लप्लास ऑफ 1/s माइनस ए है। अब ए की जगह आपके पास क्या आ रहा है, लॉग बी आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास इन्वर्स लप्लास ऑफ 1/s माइनस लॉग बी आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या है, ई की पावर ए टी है। अब ए की जगह आपके पास क्या है, लॉग बी आया है, तो पुट कर देते हैं, आ जाएगा आपके पास लॉग बी और टी एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। इस चीज़ को हमने इस चीज़ के साथ कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब आपके पास ए की वैल्यू आ गई तो हमने पुट कर दी, तो लॉग और ई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, बी टी विच इज़ इक्वल टू इन्वर्स लप्लास ऑफ 1/s माइनस लॉग बी आ जाएगा। तो इसका मतलब है बी टी किसके इक्वल आ गया, इन्वर्स लप्लास ऑफ 1/s माइनस लॉग बी के इक्वल आ गया है। तो ए भी इसका आंसर नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नंबर 12 पर हमारे पास एमसीक्यूज है, इन्वर्स लप्लास ऑफ 1/s की पावर 5। अब हमें इन्वर्स लप्लास गिवन है, अब हमने ये बताना है कि किस फंक्शन का ये लप्लास गिवन है। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या होता है, लप्लास ऑफ टी की पावर 4, ये किसकी इक्वल आया था हमारे पास, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर आपके पास क्या आई है, 5, 4 + 1 आपके पास 5 ही होता है। तो यहाँ से टी की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास लप्लास इन्वर्स 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। टी की पावर 4 का हमने क्या किया, इन्वर्स लप्लास फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने फाइंड आउट करना है 1/s की पावर 5 का। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड टी की पावर 4/4 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू इन्वर्स लप्लास ऑफ 1/s की पावर 5 आ जाएगा। सो हमारे पास इन्वर्स लप्लास ऑफ 1/s की पावर 5 किसके इक्वल आया है, टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 के फैक्टोरियल के इक्वल आया है। तो यहाँ से अगर डी ऑप्शन देखें तो डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सी भी नहीं हो सकता, फिर बी भी नहीं हो सकता, फिर ए भी नहीं हो सकता।